और सबसे बढ़ के इन्होंने तकरीबन 300 फुट की एक सुरंग बना रखी है। इनका वो कारनामा जो आपको दंग कर दे, आप सोच में मुब्तला हो जाएं। शहद भी ये निकालते हैं, शहद की मक्खियों का घर, और इसमें हजारों मक्खियां और सालाना शहद की फरोख्त इनका शौक है। फलदार दरख्तों का एक बड़ा बाग बना रखा है। इसके अलावा ये जो खेत आप देख रहे हैं कि इनको पानी के लिए मना कर दिया गया, लेकिन खुददारी की इंतहा आप देखें। और सैकड़ों फुट जमीन से नीचे यकीनन यहाँ पर आपको गोले बारूद और एटमी धमाकों में किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं हो सकता। यकीनन ये वो लोग हैं जो मट्टी को भी सोना बनाने की सलाहियत रखते हैं, कि जो हर फन मौला हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं। दावे से ये बात कह सकता हूँ कि ये वो कुछ कर सकते हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाहिद साहब, जम्मू कश्मीर टीवी, बरौली ज़िला बाग, आज़ाद कश्मीर से साजिद मोर का सलाम कबूल कीजिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला बाग, हल्का शकीब बाग के यूनियन काउंसिल इस्लाम नगर के खूबसूरत गाँव बरौली में, जो खर मदीना के करीब है। और मेरे साथ एक ऐसे इंसान मौजूद हैं कि जो खुदादा सलाहियतों के मालिक हैं, कि जिनकी खूबियाँ हम आपको दिखाएंगे। आप परेशान हो जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे। इन्होंने अपने इर्द गिर्द मेले लगा रखे हैं खूबसूरत दरख्तों के और दीगर अशिया के। आपको बताते चले कि इन्होंने अपने घर के इर्द गिर्द दीवार के दर्जनों दरख्त लगा रखे हैं। जैतून के पौधे, इंजीर के दरख्त लगाए हैं। फलदार दरख्तों का एक बड़ा बाग बना रखा है। इसके अलावा ये जो खेत आप देख रहे हैं, इन फलदार दरख्तों के बाग के साथ साथ शौकत फारूकी साहब ने मुख्तलिफ अक़साम के दरख्त और पौधे लगाए हुए हैं, जैसे कि रात की रानी, गुलाब का पौधा, चिनार का दरख्त जो हमारी कौमी पहचान और हमारा कौमी दरख्त है। और इस तरह के दर्जनों दरख्त और पौधे शामिल हैं। एक बड़ी तादाद में बकरियां भी रखी हुई हैं। शहद भी ये निकालते हैं। शहद की मक्खियों का घर, और इसमें हजारों मक्खियां और सालाना शहद की फरोख्त इनका शौक है। अभी शौकत साहब ने जो घर तैयार किया है वह जो शहद की मक्खियों का, तो हम वो देखने जा रहे हैं। जो इन्होंने छोटे छोटे खूबसूरत किस्म के शहद की मक्खियों के घर बनाए हैं, हमें जहाँ से शहद निकलता है वो भी दिखाएंगे। आ जाए। ये आप देख सकते हैं कि ये शहद तैयार हो रहा है यहाँ पे। ये शहद इतना करीब से पहली बार देखा तैयार होते हुए। थोड़ा सा दरवाजे को खोलेंगे आप, ये आप देखें खूबसूरत डिज़ाइन में, आप देखें। शौकत साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक घर आपने बनाया हुआ है जहाँ से आप शहद निकालते हैं और फिर छोटे छोटे घर यहाँ मक्खियों के लिए। आ जाए आ जाए आ जाए। आगे भी एक बड़ा खूबसूरत किस्म का इन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
सबसे बढ़ के इन्होंने तकरीबन 300 फुट की एक सुरंग बना रखी है। इनका वो कारनामा जो आपको दंग कर दे, आप सोच में मुब्तला हो जाएं कि शौकत फारूकी साहब ने अपने घर के पास 300 फुट सुरंग तैयार कर रखी है, जिसका मकसद पीने का पानी अपने घर की दहलीज तक पहुंचाना था। इस सुरंग को मामूली औजारों से तैयार किया गया है। ये बात दिलो दिमाग मानने को तैयार नहीं। नाकाबिले यकीन ये सुरंग और इसको तैयार करने वाले शौकत साहब खदादात सलाहियतों के मालिक हैं। अभी इनको यहाँ से हम अंदर भेजेंगे और अंदर के नज़ारे आपको कराएंगे। जो गार जो सुरंग इन्होंने अंदर खोदी हुई है उसका नज़ारा आपको कराएंगे। ये यहाँ से अंदर जाएंगे। जी शौकत साहब बिस्मिल्लाह करें और अपने नाज़रीन को, जी शौकत साहब इनको जाते हुए दिखाएं आप। अब शौकत साहब यहाँ से अंदर जाएंगे। अब ये यहाँ से अंदर जाएंगे और अंदर के नज़ारे आपको कराएंगे। इस सुरंग को आप देखते जाएं, जिसकी दीवारें और छत पत्थरों से तैयार किया गया है। इसकी लंबाई 300 फुट और सैकड़ों फुट जमीन से नीचे। यकीनन यहाँ पर आपको गोले बारूद और एटमी धमाकों में किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं हो सकता। एटम बम आप पर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं हो सकता। इस सुरंग को देखने के बाद और मौजूदा जंगी सूरत को सामने रखते हुए इंतहाई जरूरी है कि इस तरह की छोटी छोटी सुरंगें हर घर के पास होनी चाहिए। आपको मजीद बताते चले तो इन्होंने अपनी जमीन के चारों तरफ 12 फुट दीवार के साथ साथ जाले बनाकर कवर कर रखा है। इनके जमीनों और घर पर आने के लिए घर के पास 2 गेट बनाए गए हैं। इस दीवार का मकसद जानवरों से फसलों और दरख्तों को बचाना है। घर के अंदर एक मजबूत तहखाना भी बना रखा है जो जंगी सूरत हाल के दौरान अपनी हिफाजत के लिए बेहतरीन पनाहगाह है। ये जो आपने सुरंग खोदी इसके पीछे राज क्या है और कितना अर्सा लगा आपको ये खोदते हुए? जी हमारा इस सुरंग के पीछे एक चश्मा था, तो उस चश्मे से मैं थोड़ा सा हमारा अपने चाचा साहब भाई थे तो आप नहीं थे, बस इख्तलाफ हुआ तो हमने यहाँ से खुदाई। उन्होंने मना कर दिया कि आपको पानी नहीं देंगे। पानी का मसला हुआ तो हमने नीचे से खुदाई की और वो चश्मा ख़त्म हो गया था और यहाँ से चश्मा हमने निकाल दिया था। ये तो 2 लफ्ज़ों में इन्होंने कहानी बयान कर दी कि इनको पानी के लिए मना कर दिया गया, लेकिन खुददारी की इंतहा आप देखें कि इन्होंने ये किया कि फिर अपने घर के पास से काफ़ी पीछे है इनका जो वो पानी है जो चश्मा है, इन्होंने घर के पास से शुरू कर दी खुदाई, सुरंग बनाना शुरू कर दी। और ये इस तरह एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ से जब आप अंदर जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है जब आप आगे जाएंगे तो पहाड़ और ऊंचे होते हैं यहाँ पे। तो ये सीधा इस तरह अंदर गए और 300 फुट की खुदाई करके इन्होंने पानी निकाल लिया। आप ये देखें कि ये भी मेरे ख्याल में ज़रा बाग की एक मिसाल होगी। मैंने इनकी उम्र तकरीबन 45 साल है, थोड़े से दाढ़ी के बाद सफ़ेद हो गए, दाढ़ी रखी हुई इन्होंने। 45 साल आपकी उम्र है ना? 45 साल। तो ये बताएं कि ये इसके लिए आपके जो औजार थे आपके पास वो कौन से इस्तेमाल करते थे? बस यही रंबी, बेलचे और बदान, दरमियान में रास्ते में पत्थर भी आ जाते थे, पहाड़ थे, वो फिर मैं सुम्बे का काम भी करता हूँ, सुम्बे गुटकी का जो पत्थर काटता हूँ
तो उसके साथ फिर मैं अंदर जो है तो वो पत्थर काट के तो वो मलबा सारा बाहर निकालता था। ये आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि कोई मशीनरी यहाँ पे यूज़ नहीं की गई है, कोई मशीनरी किसी भी किस्म की हैवी मशीनरी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुई। अपनी देसी ज़बान में जिनको जो हमारे औजार होते हैं, ये जो हमारी खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल होते हैं, रंबी, बेलचे, बदान, सुंबे वगैरह, ये चीज़ें इन्होंने इस्तेमाल की और 300 फुट लंबी सुरंग इन्होंने खोद डाली और जो चश्मा था वहाँ से पानी अपने घर की तरफ, बिल्कुल घर के दरवाजे के पास इनके वो पानी हम भी वो भी आप ज़रा देखें तो अपने घर के पास ये ले आए। यकीनन ये वो लोग हैं जो मट्टी को भी सोना बनाने की सलाहियत रखते हैं कि जो हर फन मौला हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं। इनके पास वसाइल नहीं है, हुकूमती दिलचस्पी कोई नहीं है इनके लिए, और जो इलाके के जो जिनके पास वसाइल ठीक हैं, जो लोग हैं इस तरह के जो बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी इनके साथ तावन नहीं कर रहे हैं और अपने इलाके के जितने भी लोग हैं वो इनके साथ तावन नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनकी सलाहियतें आप देखें कि इन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं है अपने घर के इर्द जो इनके बस में था या जो इनको आइडिया आया तो ये इन्होंने सब कुछ करके दिखाया। बस इनको गाइडलाइन की ज़रूरत है, इनको एक सीधे रास्ते की ज़रूरत है, एक ऐसा रास्ता है कि ऐसी गाइडलाइन है, एक ऐसा इनको निज़ाम अगर मुहैया किया जाए कि जिससे ये अपनी सलाहियतें सही तरीके से दिखा सकें तो मैं दावे से ये बात कह सकता हूँ कि ये वो कुछ कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो आखिर में आप क्या पैगाम देंगे अपने तमाम देखने और सुनने वालों को? जैसा कि नाज़रीन को हमने दिखाया कि हमें उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद कर रहे होंगे, आपके ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये बहुत पसंद कर रहे होंगे, जो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त लगाए हुए हैं, सुरंग हम दिखाई अपने नाज़रीन को, साथ जो शायद की मक्खियाँ थी। क्या पैगाम देंगे? मैं अपने सारे कश्मीरी भाइयों को और पाकिस्तान भाइयों को सबको सलाम पेश करता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई भी हुक्मरान हैं और हमारे जो सियासी लीडर हैं वो हमें कम से कम कुछ खेती बाड़ी के लिए कुछ मशीनें आई आजकल जो है तो जदीद मशीनरी आई हुई है खुदाई के लिए, तो हमें कुछ ना कुछ वो प्रोवाइड करें। मेरे ख्याल में ये जो इनका पैगाम था, इस पैगाम में जो इनकी डिमांड थी वो इनकी सलाहियतों के जो इनकी सलाहियतें हैं उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। मैं हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ, मैं अपने तमाम देखने सुनने वाले लोगों से ये मुतालबा करता हूँ, पुरज़ोर गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोग इस तरह के लोगों को स्क्रीन पे लेके आएँ। इस तरह के लोग जो स्क्रीन पे आते हैं उनकी इमदाद करें और कुछ नहीं तो इनके लिए आवाज़ उठाएं। हुकूमती सतह पे इनकी बड़े पैमाने पे इनके सपोर्ट की ज़रूरत है। फिर आप देखें कि ये क्या से क्या कर जाएंगे और जिससे अपनी रियासत को, हमारे माशरे को एक बड़े पैमाने पर फ़ायदा होगा। खुदादा सलाहियतों के मालिक हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो हमारे हुक्मरान हैं वो ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हुए इनकी इमदाद करेंगे और सही मानों में इनकी खूबियों का फ़ायदा उठाएंगे। वॉइस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टीवी की तरफ से पैगाम के अगर आपके अंदर ऐसी काबिलियत या इस तरह के कारनामे आपके भी हैं या आपके इर्द गिर्द ऐसी स्टोरीज, ऐसे लोग मौजूद हैं तो आप हमसे राब्ता करें तो इंशाल्लाह हम आपको स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इसी के साथ कैमरामैन अमार चुगताई के साथ साजिद मोहर का इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह ने के मान।